राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 19। आज के अध्याय में आप जानेंगे सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति, मंदिर निर्माण योग्य भूमि एवं मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान के निरूपण का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां से स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत देव्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा को देखकर सांब को यह निश्चय हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी वहीं यह सूर्य प्रतिमा है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्र वन में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सांब ने सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा, नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, आपकी कृपा कर बताएं। तब प्रतिमा बोली, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेज में था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की, आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खरा दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से यह मेरी सुलक्षण प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है, यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्य गण इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे सानिध्य प्राप्त करेंगे। माध्याह्न में काल प्रिय में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वान में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। माँ बहू, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर ध्यान हो गए। राजा शैतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? जिसके कथन अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया। तब सुमंत मनु बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देव ऋषि नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहां उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा, महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तब नारद जी ने कहा, नर सारुदुल जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है, वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें संदेह नहीं। सांब ने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर कराना चाहिए, आप इसे बताएं। तब देव ऋषि नारद जी बोले, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहीं देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास उद्यान एवं पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो तो पश्चिम मुखी मुख बनवाएं, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मांत्रिका का मंदिर उत्तराभिमुख
ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं पास में रागी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राग और श्रोष, तीसरे कक्ष में कलमास और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तर स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी एवं बाईं ओर अर्घ प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा से विधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने आदि तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी के स्थानक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। स्थानक प्रतिमा अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेव में वम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहाँ सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अथवा मध्याह्न में अर्घ देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनाएं। प्रथम स्थान कराकर बाद में अर्घ दें। भगवान सूर्य के पास ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनाना चाहिए। देवताओं के स्थापन का विधान है। गृहराज और सर्वतो भद्र, यह 2 प्रसाद सूर्य को अति प्रिय हैं। नारद जी बोले, शाम अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान बताता हूँ। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृतिका, काष्ठ तथा चित्र लिखित। इनमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र और ग्रहों के अनुकूलता एवं शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण के लिए वन में जाकर प्रतिमा उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देव स्थान, वाल्मीकि, शमशान, चैत्य आश्रम आदि में लगी हुई वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, अथवा बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, उनके अनेक पक्षी रहते हों। शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखा वाले वृक्ष जिनका अग्र भाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू वृक्ष, राज, चंदन, बिल्व, आम्र, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण अर्थात अग्नि मंथन, पनस अर्थात कटहल, सरल अर्जुन और रक्त चंदन से युक्त प्रतिमा के लिए उत्तम है। चारों वर्णों के लिए अलग अलग ग्राह्य कष्टों का विधान है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान एकांत, केश, अंगार शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत सुंदर शाखाओं तथा पत्तों से समृद्ध सीधा वर्ण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के छाते वाला वृक्ष भी ग्रह नहीं है। स्निग्ध पत्र, समन्वित पुष्प तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देकर उपवास रखना, अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्षों के नीचे चारों ओर लीप कर गंध, पुष्प, माला, धूप आदि से यथाविधि वृक्ष की पूजा करें। अन्वंतर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण कर दो। उज्ज्वल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंधमाली से पूजा करें तथा उसके सामने कुआसन पर बैठकर देवदारू की समाधि में से अग्नि में आहुतियां दें और नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रजापति, सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नित्य नमस्कार है। श्रेष्ठ अंतरात्मन संचरात्मन देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्य व्रत मंडल इसमें प्रविष्ट हों। आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर आपको
उसको सांत्वना देते हुए कहें, वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलें। देव आप वहाँ छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल्य आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से इसे स्थापित करें। अनंतर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की ओर देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सूर गण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर यह कहें, देव देव आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। वृक्षराज, आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण करें। जो प्राणी यह निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों द्वारा स्वैसित वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें। पूर्व, ईशान की ओर, उत्तर की ओर वृक्ष कट की आवाज करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओं की इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, अन्यथा नहीं करें। वृक्ष का नेतृत्व आग्नेय और दक्षिण दिशाओं में गिरना शुभ नहीं है एवं वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम है। पहले वृक्ष के चारों ओर की गई गिरी हुई शाखाओं को काटने के बाद वृक्ष को कटवाएं। वृक्ष से शाखाएं सर्वथा अलग हो जाएं तथा गिरकर टूटे नहीं एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से दो भाग हो जाएं, जिसके वृक्ष से मधुर द्रव, घी, तेल आदि निकले, उसका परित्याग न करें। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। यह श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि का वर्णन। आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चोह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसी हे कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी।
देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो, हिरण्याक्ष आदि खल को मारो। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख पुजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज़ के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।